नीम करोली बाबा एक तांत्रिक हैं जो एक दिव्यदर्शी हैं। वो आदमी जिसके पास सिद्धियां होती हैं वो एक तांत्रिक होता है। वो उपासक हैं हनुमान के। कुछ है उस धरती पर पैर रखते आपके शरीर में एक अलग ऐसे करंट जाता है। स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग दोनों गए थे। क्या आप जानते हैं कि एक महान संत और भगवान हनुमान के अवतार नीम करोली बाबा ने एक अलौकिक चमत्कार करके दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक और बिजनेसमैन को हैरान कर दिया था। यह सच्ची घटना न केवल एक चमत्कार थी बल्कि एक ऐसा अलौकिक अनुभव था जिसने कई प्रसिद्ध अमेरिकियों को सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के महान संत नीम करोली बाबा के एक अलौकिक चमत्कार के बारे में। इस चमत्कार ने अमेरिका के एक आम नागरिक को विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना दिया। उनके महान योगदान के कारण आज दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी। यह वैज्ञानिक आज भी जीवित है और उनकी उम्र लगभग 80 साल है। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज और टॉक्स में नीम करोली बाबा और भगवान हनुमान के इस अलौकिक चमत्कार के बारे में गर्व से दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को बताया है। उनकी सच्ची घटना सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए अपने कीमती समय से कुछ पल निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। डॉक्टर लहरी ब्रिलियंट सुब्रमण्यम के नाम से भी जाने जाते हैं, एक प्रसिद्ध अमेरिकी एपिडेमियोलॉजिस्ट और नीम करोली बाबा तथा भगवान हनुमान के सच्चे भक्त थे। उन्होंने 1973 से 1976 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में वैज्ञानिक के तौर पर काम करते हुए चेचक की महामारी को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने अथक प्रयासों और समर्पण के कारण डॉक्टर लहरी ने लाखों लोगों की जान बचाई। उन्होंने चेचक के टीके के विकास और वितरण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जिससे चेचक की महामारी को पूरी दुनिया से खत्म करने में मदद मिली। डॉक्टर लहरी ने अपने भारतीय मूल और धार्मिक विश्वासों को कभी नहीं भुलाया। वह नीम करोली बाबा और भगवान हनुमान की भक्ति में डूबे हुए थे और उनकी शिक्षाओं ने उन्हें अपने काम में प्रेरणा दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लहरी ब्रिलियंट एक साधारण व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संगठन में चेचक वायरस पर शोध करने वाले वैज्ञानिक कैसे बन गए? यह कहानी संत नीम करोली बाबा की दिव्य कृपा का प्रमाण है। यह कहानी 1970 में शुरू होती है जब लहरी अमेरिका से नीम बाबा की महिमा सुनकर उत्तराखंड के कैची धाम पहुंचते हैं। बाबा के चमत्कार और दिव्यता से प्रभावित होकर लहरी उनके साथ ही रहना चाहते थे, लेकिन उस समय दुनिया चेचक महामारी से जूझ रही थी और बाबा करोड़ों निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए चिंतित थे। बाबा ने अपने दिव्य ज्ञान से लहरी में छुपी चेचक का इलाज खोजने की अद्भुत क्षमता पहचान ली थी। लहरी को खुद पर भरोसा नहीं था। वे बाबा से बार बार कहते थे, बाबा मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाबा लगातार लहरी को विश्वास दिलाते रहे कि वे यह कर सकते हैं। बाबा ने लहरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन जाने और वहां के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर चेचक का इलाज खोजने का आदेश दिया। बाबा ने लहरी को एक हिंदू नाम सुब्रमण्यम दिया और उनकी पत्नी को गिरिजा नाम दिया। सुब्रमण्यम ने बाबा का आशीर्वाद लिया और WHO में काम शुरू किया और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर चेचक के वायरस पर शोध किया। उनके अथक प्रयासों और बाबा की कृपा से सुब्रमण्यम ने चेचक का इलाज खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लाखों जानें बचाई जा सकी। इसके बाद बाबा के आदेश पर लहरी WHO में गए और वहां एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त हुए। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था क्योंकि लहरी को यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वे WHO में सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद लहरी डॉक्टर लहरी ब्रिलियंट बन गए और दूसरे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर चेचक की महामारी का इलाज खोजा। उनके इस काम से दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जान बच पाई। इसके बाद डॉक्टर लहरी ब्रिलियंट एक सर्टिफाइड एपिडेमियोलॉजिस्ट बन गए और उनके काम की प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई। लहरी ने इस चमत्कार के बारे में पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ साझा किया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।
दोस्तों, हमने जो बातें बताई है उन्हें आप लहरी के विकिपीडिया पेज पर कैरियर सेक्शन में साफ साफ पढ़ सकते हैं। नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में लहरी ने रामदास द्वारा लिखी गई किताब मिरेकल ऑफ लव स्टोरीज ऑफ नीम करोली बाबा में भी बताया है। इसके अलावा लहरी ने कई टेड टॉक्स में बाबा के इस चमत्कार के बारे में गर्व से बताया है और अपनी सफलता का सारा श्रेय नीम करोली बाबा को दिया है। और दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब लहरी ने बाबा के द्वारा किए गए इस चमत्कार को अपने दोस्त स्टीव जॉब्स को बताया तो स्टीव जॉब्स भी बहुत हैरान रह गए। यह वह समय था जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे और उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। खुशी की बात यह है कि लहरी ने उन्हें भगवान हनुमान के अवतार नीम करोली बाबा के चमत्कारों की महिमा बताई, जिससे स्टीव जॉब्स को एक सकारात्मकता मिली और उन्होंने बाबा से मिलने का प्लान बनाया। दोस्तों, जब वे अमेरिका से उत्तराखंड के कैची धाम पहुंचे तो वहां उन्हें बाबा नहीं मिले, क्योंकि 11 सितंबर 1973 को बाबा समाधि ले चुके थे। इस खबर से स्टीव जॉब्स को बहुत दुख हुआ। फिर भी स्टीव जॉब्स ने भगवान हनुमान के दर्शन किए और कुछ समय बाबा के आश्रम में रहे। वहां बाबा की तस्वीर को निहारते हुए उन्हें काफी सकारात्मकता मिली। आश्रम में पूजा करके स्टीव जॉब्स अमेरिका लौट आए। इसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की। जब तक स्टीव जॉब्स इस दुनिया में रहे तब तक उन्होंने नीम करोली बाबा की तस्वीर अपने पास रखी। नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे जो अपनी दया और करुणा के लिए जाने जाते थे। मानवता की सेवा करने से उन्हें मन की शांति मिलती थी। उनकी याद में कुछ प्रसिद्ध अमेरिकी और वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अंधेपन से पीड़ित लोगों के इलाज करने के लिए सेवा फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन में डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, रामदास, जिनका अमेरिकी नाम रिचर्ड अल्पर था, जो एक मनोवैज्ञानिक और नीम करोली बाबा के सच्चे भक्त थे, एक प्रसिद्ध अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गोविंदा और प्रसिद्ध व्यवसायी स्टीव जॉब्स जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल थे। बाबा ने कई चमत्कार किए, जिसके कारण बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। उनके जीवन और कार्यों ने दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया और उनके द्वारा स्थापित सेवा फाउंडेशन आज भी अंधेपन के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एवं इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।